और आज भी रायबरेली साहित्य के मामले में बहुत बड़ा नाम है। कई युवा हैं जो आज बड़े मंचों पर अपने साहित्य को प्रस्तुत कर रहे हैं और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक युवा साहित्यकार आज हमारे साथ हैं, अमरपाल अमर, जो रायबरेली के एक छोटे गांव से ही आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी लगन से अपना नाम किया है और खुद की लेखनी को ही मंचों पर गाते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे अमरपाल अमर जी से। अमरपाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अमरपाल जी, आप साहित्य के क्षेत्र में कितने दिनों से हैं? सर, वैसे देखा जाए तो मूलतः जो है 6 वर्ष हो गए हमें साहित्य क्षेत्र में। 6 वर्ष से हम लगातार निरंतर जो है इसी पर लगे हुए हैं। बाकी सात्विक प्रकृति का मैं बचपन से रहा और भगवान श्री रामचरितमानस जो हमारे हिंदू धर्म का महाकाव्य कहा जाता है, तो मैंने अपने बचपन से वहां से बहुत कुछ सीखा। वहां से ही हमारी शुरुआत हुई। क्लास 4th में था मैं, तब से श्री रामचरितमानस का पाठ करने लगा था और उसके गुण उसी तरह से और भगवान के प्रति श्रद्धा और सामाजिक रूप से जो भी देखा जाता है वो हमें कहीं ना कहीं उससे मिला और उससे बहुत बड़ी प्रेरणा हमको मिली। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। सो आज बहुत अच्छी बात कही आपने कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं और भगवान श्री कृष्ण से बड़ी प्रेरणा मिलती है। शुरुआत में ही कोई 2 पंक्तियां आप हमें बताएं जिससे प्रेरणादायक हो। मैं 4 पंक्तियां भगवान श्री राम के लिए पढ़ता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं सुबह दोपहर तो कहीं शाम हो गए, वाह। कहीं सुबह दोपहर तो कहीं शाम हो गए, जहां जहां पड़े चरण वो पुण्य धाम हो गए, जहां जहां पड़े चरण वो पुण्य धाम हो गए। शिक्षा के बाद सत्य की सीता के जब हुए, शिक्षा के बाद सत्य की सीता के जब हुए, तब से अवध के लाल सीताराम वाह भाई वाह। तब से अवध के लाल सीताराम हो गए। ये मैंने बहुत ही बढ़िया आपने बताया और ये आपका ही लिखा हुआ शायद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये रचना भी आपके द्वारा लिखी हुई है। वैसे देखा जाए आज के दौर के तमाम कवि हैं जो बड़े मंचों की शोभा बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। आपका भी अपना कोई प्रेरणा स्रोत होगा, किसे आप मानते हैं प्रेरणा स्रोत अपना? वैसे देखा जाए तो ये बड़ी बात है, सभी साहित्यकार हमारी जाति के हैं। हाँ। उनका कोई वर्ण नहीं होता। हाँ। कवियों का मैंने कहीं पढ़ा था कि कवियों का सिर्फ एक धर्म होता है, मानव धर्म। उनका कोई जाति वर्ण से मतलब नहीं होता। और साहित्य की दुनिया का प्रत्येक वो व्यक्ति जो कलम उठाता है, जो कलम माँ की आराधना करना शुरू करता है, तो मुझे लगता है कि वो हमारी जाति का हो जाता है, वो हमारा प्रेमी हो जाता है। लेकिन अब उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिल को बड़ा प्रिय होते हैं। हमारे सबसे प्रिय हैं बहुत ही अच्छे गीतकार और दुनिया में नाम किया है। भगवान राम का गीत उनको एक पहचान दिला देता है, अमन अक्षर। हाँ। वो हमारे आइडियल हैं। बाकी युवाओं के युग पुरुष कहे जाने वाले डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे एक से एक महान हस्तियां हैं। रायबरेली में मैं जन्म लिया हूं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को जन्म दिया है। बड़ा गर्व होता है हमें इस बात को। पूरी दुनिया में मैं जहां जहां जाता हूं मैं यही कहता हूं कि मुझे गर्व है कि हमारे रायबरेली शहर के, रायबरेली की भूमि के पैदा होने वाली जो उपज है, उसने पूरी दुनिया को एक खड़ी बोली दी जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। बिल्कुल। इस बात का हमें गर्व है। मलिक मोहम्मद जायसी उर्दू के घराने में पैदा हुए, उर्दू के घराने से रहे, उन्होंने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिख डाला, पद्मावत। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब नहीं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं रायबरेली से हूं, मैं कहता हूं कि नहीं है। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जैसे उर्दू के घराने से पैदा होने वाले ऐसे वीर, ऐसे साहित्यकार जिन्होंने पद्मावत लिख करके अपने आप को अमर कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है और ये भावनाएं कुछ ना कुछ हमारे अंदर। हाँ, वैसे आज के दौर में देखा जाए तो साहित्य पे भी काफी काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई युवा साहित्यकार जो है साहित्य में आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आर्थिक मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है।
तो क्या लगता है कि इसमें सरकार को भी कुछ पहल करनी चाहिए उन साहित्यकारों के लिए जो वाकई काम करना चाहते हैं, हिंदी साहित्य को बढ़ाना चाहते हैं और एक आयाम देना चाहते हैं हिंदी बिल्कुल, मैं ये बात मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ। अपने देश के जो भी राजनेता हैं, जो भी समाज के सेवक हैं, समाज के सेवक हैं, तो मैं उन तक ये बात अपनी पहुंचाना चाहता हूँ आपके इंटरव्यू के माध्यम से कि हम जैसे कुछ लोग हैं, बहुत जीरो से मैंने अपने आप को उठा करके आज इस मुकाम तक पहुंचाया है और आपने हमें बुलाया इंटरव्यू के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैं पुनः देता हूं आपको। बाकी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को एक ऐसा कदम, जैसे और लोगों के लिए होता है कि नौटंकी हो गई, ऑर्केस्ट्रा हो गए, तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं जो कि निरर्थक होते हैं, जिनमें लोग केवल आनंद का साधन मानते हैं, लेकिन वो चीजें उठानी चाहिए। साहित्य के लोग हैं जो आनंद भी देते हैं और तुम्हारे शरीर की जो एक मूलता है जिसका निरूपण सही तरीके से समाज में होना चाहिए, उसके लिए होता है। आप एक कवि सम्मेलन करा दीजिए, श्रीमद् भागवत के 7 दिन के एक पाठ के बराबर एक कवि सम्मेलन होता है। ये मैं पूरे डंके की चोट के साथ कहना चाहता हूं कि जितना फल 7 दिन में श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ने से होता है, सुनने से होता है, उतना हमारे जो है एक कवि सम्मेलन के कराने से होता है। मुझे ऐसा लगता है, एक माँ वाणी का पुत्र होने के कारण। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। माँ वाणी का पुत्र और सरस्वती जी की तो आराधना ही होती है। वैसे क्योंकि आप युवा कवि हो और युवाओं के कहीं ना कहीं रायबरेली के हो, तो रायबरेली के युवाओं के लिए भी आप एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे, तो युवाओं के लिए भी है। आज की युवा, क्योंकि युवाओं में कई चीजें आती हैं, क्योंकि जब युवा होता है वो पढ़ लिख रहा होता है तो उस समय उसको कैरियर भी बनाना होता है और सारी चीजें देखनी। युवाओं के लिए कोई 2 पंक्तियां अगर प्रेरणादायक आपके कोई हो तो जरा। हमेशा लक्ष्य पर पैनी निगाहें भी जरूरी हैं, अगर मंजिल जरूरी है तो राहें भी जरूरी हैं। जरूरी है युवाओं को समर के वास्ते, लेकिन युवाओं को बुजुर्गों की सलाहें भी जरूरी। बहुत सही, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई में बुजुर्गों की सलाहें तो जरूरी, क्योंकि बुजुर्गों के पास जो अनुभव है और बुजुर्ग हमेशा अपनी युवा पीढ़ी हो या अपने छोटे हो उनको सही सलाह देते हैं और सही चीजें बिल्कुल वो दिशा निर्देशन भी देते हैं। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप भी बहुत बड़े बड़े मंचों की शोभा बने और रायबरेली का भी नाम बड़े स्तर पर ले जाएं। आपकी अब तक की जो सबसे प्यारी कोई भी कृति हो वो हम जरूर चाहेंगे कि हमारे श्रोता उसको सुने। तो अगर आपका आदेश हो तो मैं एक गीत सुना दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गीतकार हूँ, एक्चुअली मैं अपनी पहचान भी बनाना चाहता हूँ। हाँ। जो मैं चाहता हूँ कि मेरी पहचान एक गीतकार की रूप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक गीत पढ़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। माँ मीरा के लिए मैंने एक गीत लिखा। माँ मीरा मेरी दुनिया में, माँ मेरे पिताजी सुभाष चंद्र बोस और मेरी माँ मीरा, इनके मरने का दृष्टांत आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया है। मेरा छोटा भाई एक मनोज आर्या करके है, अच्छा, और उसने हमें माँ मीरा के लिए प्रेरणा दी और माँ मीरा को मैंने पढ़ा। जब पढ़ा तो मैंने माँ मीरा के लिए एक 2 बंद का मैंने एक गीत लिखा। और मेरी खासियत भी सर ये होती है कि मैं अपने गीतों में ज्यादातर 2 बंद ही रखता हूँ। तो मैं अपने माँ मीरा का एक गीत सुनाता हूँ आपको। लोगों ने माँ मीरा से कहा कि तुम कहां भटक रही हो मोहन की याद में और मोहन को जप रही हो। बस बहुत जल्दी में मैं सुना देता हूं। मैं कहां हूं, किधर हूं, खड़ी हूं कहां। मैं कहां हूं, किधर हूं, खड़ी हूं कहां। पर यहां से संभलना नहीं चाहती। मैं जहां हूं, जिधर हूं, सही हूं यहाँ। मैं यहाँ से संभलना नहीं चाहती। तन हुआ मोहना, मन हुआ मोहना। तन हुआ मोहना, मन हुआ मोहना। मोहना से बदलना नहीं चाहती। मैं कहाँ हूं, किधर हूं, खड़ी हूं कहाँ। पहला बार सुनाता हूं। माँ मीरा कहती हैं, मन का यही कह रहा जाप का। मोहन मोहन भज रही हैं। मन का यही कह रहा जाप का।
तिनका हमारा हुआ आपका, तिनका हमारा हुआ आपका। गर यही पाप है तो यही है सही, गर अगर मुझे भगवान से प्रेम करना पाप है तो मुझे पाप ही रहने दो। गर यही पाप है तो यही है सही, पाप से मैं निकलना नहीं चाहती। तन हुआ मोहना मन हुआ मोहना, मोहना से बदलना नहीं चाहती। इस गीत का अंतिम वन, दूसरा वन, और इस गीत की प्राण पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं। मेरे संसार के तुम प्रणेता हुए, मेरे संसार के तुम प्रणेता हुए, मेरे संग्राम के तुम विजेता हुए, मेरे संग्राम के तुम विजेता हुए। आज इस रण समर में गरल भी मिले, आज इस रण समर में गरल भी मिले, बात से मैं मचलना नहीं चाहती। तन हुआ मोहना मन हुआ मोहना, मोहना से बदलना नहीं चाहती। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हमारे साथ थे रायबरेली के युवा साहित्यकार और गीतकार अमरपाल अमर जी, जिन्होंने अपने साहित्य से ये दिखाया है कि वाकई में साहित्य पे काम करके और लगन से किया जाए तो एक बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है। और हम यही उम्मीद करेंगे और मेरी शुभकामनाएं भी आपके लिए हैं कि वो एक बड़ी मंजिल हासिल करें, तो हमारे लिए, आपके लिए और जिले के लिए भी गर्व की बात होगी। आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।